नमस्कार दोस्तों, एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप में से बहुत लोगों ने कहा था सर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा राइटिंग पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में हम राइटिंग को देखेंगे कि अपने लेख को कैसे सुधार सकते हैं। तो जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं बनती उनका सबसे पहला कारण क्या होता है कि वो अ से ज्ञ तक शब्दों को अच्छे से नहीं लिख पाते, पहली बात। और दूसरी बात, उसको पूरी लाइन में नहीं लिखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ अ से ज्ञ तक सबसे पहले लाइन में लिख लेना है। पहले लाइन खींच लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी लाइनें खींची है। अब जैसे यहाँ पर बना है हमारा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। उसके बाद ये हमारा बना री। तो इसी तरह से पहले अक्षरों को बड़ा बड़ा लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, मैं अ से लेकर ज्ञ तक आपको लिखना नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है और ये पोस्ट आपने पहले भी देखा होगा। मेरी अगर वीडियो 1 आप एएमटी क्लासेस की देखेंगे तो यही वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने इसको पढ़ना और लिखना दोनों बता रखा है। मैं इसमें आपको राइटिंग सुधारने की टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है, जैसे इस पर लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही आपको इस कॉपी पर लिखना है। अब कैसे, ये हम आगे और जानेंगे और इसके साथ और भी चीज़ें जानेंगे। जैसे यहाँ री तक हो गया तो अ से री तक मैंने यहाँ कर दिया। अब लाइन में लिखने का क्या मतलब है, पहले आप आदत बनाइए पूरी लाइन में लिखने का, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आ, ई। अब बच्चे कैसे बनाते हैं, यूँ करके बाहर आ जाएगा या छोटा रह जाएगा। तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सारे अक्षरों को एक साथ बनाना सीखिए। अब जो नए नए लोग हैं वो नहीं बना पाएंगे, छोटा इतनी लाइन में नहीं बना पाएंगे, तो उनको क्या करना है, 2 लाइनों का गैप लेना है और 2 लाइनों में बनाना है शुरुआत में। जैसे ये अ बन गया, फिर आ बन गया। जो हमारी राइटिंग होती है वो पेन पर ग्रिप की पकड़ होती है, जैसी हमारी पकड़ होती है उस हिसाब से हमारी राइटिंग बनती है। अब जैसे मैं क बनाऊँ तो ये क। अब जैसे हमें बड़ा बनाने की आदत नहीं है तो बड़ा बनाएंगे तो थोड़ी राइटिंग ख़राब हो जाती है, ख, है ना। इसी तरह ग। तो पहला टिप क्या है कि पहले अ से लेकर ज्ञ तक सारे शब्दों को पूरी पूरी लाइन में बनाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। पहले पूरा बड़ा बड़ा बनाना है पूरी लाइन में, और जब आप बड़ा बड़ा बनाना सीख जाएंगे तो आप उसको छोटा छोटा बनाना भी ईजिली सीख जाएंगे, ठीक है। फिर उसको क्या कर देना है, थोड़े अक्षरों को छोटा कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसके बाद जब आप ये सीख जाएंगे, अब इसी के लिए मैंने पहले से बना के रख रखा है। जैसे ये अ से ज्ञ तक है पूरा, तो अ से ज्ञ तक इसी तरह लाइन खींच लेनी है और फिर उस पर पूरा बनाना है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये बना अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको करना कैसे है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पहले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में लिखना पढ़ना सारा बता रखा है, जो मुझे यकीनन अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। उसी के बाद जैसे यहाँ से क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, मों या यों ड़ों हो गया। अब इसी तरह जैसे ये पेज को देख लीजिए, इसको कम से कम 10 बार लिखिए जब तक आपकी मर्जी का शब्द नहीं आ रहा है। इसी को अगर आप बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ पहले बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, वर्णमाला को अच्छे से लिखना सीखना है और इसका सही ऑर्डर भी होना चाहिए। जो भी बच्चे ऑनलाइन में मुझसे पढ़ने आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि हिंदी वर्णमाला सुनाओ, तो उनकी हिंदी वर्णमाला किसी की भी सही नहीं होती। सिर्फ 1 या 2% लोग होते हैं जो हिंदी के सभी शब्दों को अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं हिंदी वर्णमाला के, इवन उन लोगों को भी जिनको अच्छे से पढ़ना लिखना आता है। तो ये तो हमारा पहला काम था, पहले हिंदी वर्णमाला पे पकड़ बनानी है। देख लीजिए इस फॉर्मेट में सारा काम होना चाहिए और ये सारी कॉपी पर लिखना है। जैसे मान लीजिए 1 कॉपी पर लिख लिया, 2 कॉपी पर। अब कुछ और दिक्कत आएगी, अब जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी छ बनाने में, ये नहीं बनाना आता, तो इसको क्या करना है, इसको नीचे नीचे लाइन खींच लेना है या पूरे पेज पर लाइन खींच लेना है और इसी को बार बार लिखना है जब तक ये अच्छा नहीं हो जाता। और जब आप 10 बार, 20 बार, 50 बार लिखेंगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसके बाद झ लिखना है, बच्चों से गलती हो जाती है। उसके बाद अक्ष में गलती हो जाती है। उसके बाद श हो गया या श हो गया। कुछ बच्चों को य में दिक्कत होती है, कुछ को र में भी दिक्कत होती है, बहुतों को ह में दिक्कत होती है। तो ये सब पकड़ बनानी है, जब बार बार लिखेंगे बड़ा बड़ा अपने आप चीज़ें बेहतर होती जाएगी। तो सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला की हमने बात कर ली। उसके बाद जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है हमारा, वो है हमारा हिंदी 12 खड़ी। ये 12 खड़ी है क, का, की,
की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। ठीक है, ये 12 खड़ी मैंने ऑलरेडी करा रखी है। अगर यूट्यूब पर आप लिखेंगे 12 खड़ी विथ AMT क्लासेस तो अपने आप आ जाएगी। AMT क्लासेस 12 खड़ी लिखेंगे तो उसकी सारी वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन करी हुई है वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले देख देख कर पहले एक लाइन लिख लेनी है, क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह की। ठीक है, ये पूरे लिख लिए। 6 मैंने इस पेज पे लिखे हैं और 6 दूसरे पेज पे। अब इसी को, अगर आपकी बहुत गंदी राइटिंग है, आप अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो पहले इसी को बार बार लिखिए। जैसे क को ऊपर से देखकर नीचे, क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कं, कह। अब ये 12 खड़ी और हिंदी वर्णमाला से क्या होगा, जब आप 12 खड़ी का अभ्यास करेंगे ना तो सारी मात्राओं का आगे कैसे लगती है, पीछे कैसे लगती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर क पे सभी मात्राएं आपको लगानी आ गई तो आप इसको एक ही बार लिखिए। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे आप, फिर ख को लिखेंगे, ख की लाइन लिखेंगे। तीसरी में ग की, घ की। अब इसको एक बार दो बार तो पूरा लिखना पड़ेगा। फिर उसमें देखिए कि आप कौन से अक्षरों को नहीं बना पाते हैं। जैसे झ के शब्दों को अगर आप नहीं बना पाते हैं तो झ के शब्दों का बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक, जैसे झ के शब्दों का हो गया, तो जहाँ आपकी गलती हो रही है, जिन शब्दों को आप अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, सिर्फ उसका अभ्यास कीजिए। तो ये 12 खड़ी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम लिखने के लिए बोलें चाहे हम पढ़ने के लिए बोलें। ये 12 खड़ी तो आपको करनी ही पड़ेगी और इसका अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप हिंदी की वर्णमाला को भी अच्छे से लिख लेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, क्या कहा मैंने, बड़े बड़े अक्षरों में, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ। समझ आ गया। जैसे ये पूरा हो गया, इसी तरह आप पूरा लिखिए, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसके बाद क का की, क, का, की, कु, कु, के, कई। इसी तरह पूरा 12 खड़ी करना है। बहुत बड़ा काम है, राइटिंग सुधारना इतना एक दिन का काम नहीं होता, कम से कम 1 महीने का काम है। अब ये सब चीज़ें जब आप कर लेंगे ना तो आपकी काफ़ी हद तक काफ़ी पकड़ बन जाएगी इन अलग अलग शब्दों पे, अलग अलग वर्णों पे। उसके बाद आप एक साथ लिख पाएंगे। एक साथ लिखने के लिए क्या करना है, पहले एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है और फिर क्या करना है, बिना लाइन छोड़े लिखना है और फिर शब्दों को भी छोटा छोटा कर देना है। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाते जाते हैं हमारे शब्द क्या होते हैं, छोटे छोटे अक्षर हो जाती है। अगर आप पहली क्लास की बुक उठा के देखोगे तो उसमें बड़े बड़े शब्द होते हैं, और अगर आप 12वीं क्लास की बुक उठा के देखोगे हिंदी की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसमें अक्षर जो होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें लिखना पड़ता है उतना छोटा लिखना पड़ता है। अब छोटे छोटे हम अच्छे से कैसे लिख पाएंगे, जब हम पहले बड़े बड़ों को लिख पाएंगे, जब बड़े बड़े अक्षर हम बना पाएंगे उसके बाद। जैसे अब मैं सीधा लिख रहा हूँ सारी मात्राओं के मेल से। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता क्या है, जैसे हमारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सॉरी, वह है ये विशेषण कहते हैं। अब जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा इतना अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, और इस अभी भी मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है, मैं इससे भी बढ़िया लिख सकता हूँ जब लिखने की बात आएगी तो। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, एक एक लाइन छोड़ के लिखा। तो देखिए ये सारा सुधार किससे होगा, जब आप पहले की चीज़ों का अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब ये तो आप एक एक लाइन लिख के करेंगे। अब इसी तरह अगर आप 50 से 100 पेज भरेंगे ना, एक एक खोल खोल के, फिर आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा और छोटा कर लेना है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब ये क्या हुआ, ये देखिए खोल खोल के लिखा और इनको एक ही साथ लिखा। अब इसमें क्या होता है, जिसको लिखने की प्रैक्टिस होती है, जो बार बार चीज़ों को करता रहता है, उसकी राइटिंग अपने आप सुधर जाती है। पहले बेस क्या है कि जैसे ये सर्वनाम है तो इस पर सौ बनाना आना चाहिए, वो अच्छे से बनाना आना चाहिए, नौ पे फिर आ की मात्रा बनानी आनी चाहिए, फिर मो आना चाहिए, ऊपर ये र पता होना चाहिए कि ऊपर र कैसे लगता है। अगर इसी र को आप ऐसे लगा देंगे तो देखिए कैसे लग रहा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। अब देखिए ये वाला सर्वनाम कैसे लग रहा है। तो सही से हमें चीज़ों को लगाना आना चाहिए। जैसे हमें क्रम लिखना है तो क्रम में क के नीचे र ऐसे लगता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहले अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकेंगे। बस ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्या पॉइंट है हमारा पहला, पहले हिंदी वर्णमाला को अच्छे से लिखना है। हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं सभी वर्णों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बाराखड़ी का अभ्यास करना है। उसके बाद तीसरा एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर अभ्यास करना है, लाइन छोड़ छोड़ कर, लाइन छोड़कर अभ्यास करना है। वर्णमाला हो गया, फिर बाराखड़ी हो गई। दूसरा क्या था हमारा, उसके बाद बाराखड़ी का अभ्यास करना है, फिर लाइन छोड़कर लिखना है। चौथा फिर बिना लाइन छोड़े लिखना है, फिर बिना लाइन छोड़े लिखना है। और पांचवा कम से कम 50 से 100 पेज लिखने हैं। ये नहीं है कि एक एक बार इन चीज़ों को आप कर लेंगे तो अपने आप बेहतर हो जाएगी। और राइटिंग क्या होती है, राइटिंग का मतलब वो है कि जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा मेरा नाम आदित्य है, ये समझ आ गया ना कि क्या लिखा है। म पे ए लिखा हुआ है और मेरा बन गया, मेरा नाम आदित्य है। तो ये समझ आ रहा है ना कि क्या लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं अच्छी राइटिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरा कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे तो वही अच्छी राइटिंग होती है। जो चीज़ लिखी हुई हो वो समझ में आ जानी चाहिए, साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए, और दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस वर्ड को समझने में, या देखने में समझने वाला समझ ना पाए, ठीक है। अब इसी को अगर हम दूसरी तरह से लिखें तो और भी तरह से लिख सकते हैं, मेरा नाम आदित्य है। अब इसी को देखिए, मेरा अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं। नाम थोड़ा लंबा लंबा हो गया, ये आदित्य है, जैसे जैसे लिख लीजिए। हमेशा आपकी अलग अलग राइटिंग आती रहेगी जैसा आप लिखेंगे। कुछ लोग यूँ करके पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, जो भी आप अक्षर लिख रहे हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए कि क्या शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा मरण, तो मरण, ये जैसे मरण है तो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब इसकी जगह मरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। शब्द का जो लिखा हुआ स्पेलिंग है वो गलत नहीं होनी चाहिए, ओके। तो मुझे आशा है ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। याद क्या रखना है, ये पेन भी नीचे से खुल गया, इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं टाइट। पहले क्या करना है आपको, हिंदी वर्णमाला करनी है, दूसरे नंबर पे बाराखड़ी करनी है, तीसरे नंबर पे लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है, चौथे नंबर पर बिना लाइन छोड़े लिखना है, और पाँचवें नंबर पर कम से कम 50 से 100 पेज लिखने हैं। जो अभ्यास करेगा उसी को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जो अभ्यास नहीं करेगा उनको कभी भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आप ज़रूर अच्छे से लिख पाएंगे। कमल कमला की बातें मत कर, दीपक जलाकर पूजा कर, घर पर नूतन आई है, बाजार से पिचकारी ला, मृदु भाषी मत बन, अभ्यास कर, आलसी
मत पन। ठीक है, तो इसी तरह लिखेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, खुला खुला लिखेंगे तो देखने वाले को अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। बेसिक मैथ की भी 16 वीडियोस वहीं पर अपलोड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बातें हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।